जिसका चिंतन आपके जीवन में ज्यादा होता है, आप लगभग उसी रूप के हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो भूत प्रेतों की ज्यादा साधना करता है, यदि भूत प्रेत कहीं आपको चलता फिरता देखना हो तो उसको देख लो। क्यों? क्योंकि वो भूत प्रेतों का चिंतन करता है तो भूत प्रेत जैसा ही हो जाता है। उसी तरह से जिन इन गोपियों ने कृष्ण चिंतन किया तो ये भी कृष्णो हम पश्यत गति, ये कृष्ण की तरह होने लगे। परम प्रेम की या प्रेम की तीन स्थितियां हैं। पहली अवस्था है तद विचारावस्था। प्रेम जब प्रारंभ होता है ना, तो सबसे पहले आप उसके विषय में विचार करते हो, चाहे भगवान के विषय में हो चाहे दुनिया के विषय में हो, दोनों जगह सेम चीज है, बराबर चीज है। आपके जीवन में प्रेम कब प्रारंभ होता है? जब आप उसके विषय में चिंतन करते हो, यहां से प्रेम प्रारंभ होता है। यह प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था आती है तन्मयता। आप धीरे धीरे उसमें तन्मय होने लग जाते हो, चाहे दुनिया में हो चाहे परमात्मा में हो, दोनों जगह सब बराबर स्थिति है। और तीसरी अवस्था आती है तदाकारता। धीरे धीरे आप उसी आकार में आकारित होने लग जाते हैं। श्री विवेकानंद जी महाराज के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके जीवन की घटना है कि एक बार वो सखी संप्रदाय में सम्मिलित हुए, और सखी संप्रदाय वो संप्रदाय होता है जिसमें स्त्री अपने आप को पुरुष समझता है और परमात्मा को अपना पति समझता है। और वो सखी बिल्कुल एक स्त्री की तरह वो श्रृंगारित होती है, मांग लगाती है, चूड़ी पहनती है, बाल बड़े रखती है और धोती पहनती है। जिस तरह से एक स्त्री एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसी तरह से उस सखी संप्रदाय में पुरुष अपने को परिणित करता है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस संप्रदाय, उस उपासना पद्धति में इतने तन्मय हो गए कि वो धीरे धीरे उनमें स्त्रीत्व प्रकट होने लग गया। बाद में उन्होंने उसको छोड़ा और हनुमान जी की उपासना करने लग गए, और हनुमान जी की उपासना में इतने वो खो गए कि उनकी छोटी सी पूंछ पीछे निकल आई। तदाकारता, ये प्रेम की तीसरी स्थिति है। व्यक्ति उस आकार से आकरित होने लग जाता है। और चौथी है तद एकता। ये दुनिया में नहीं होती है, ये परम प्रेम में होती है। आप उसी आकार से आकारित हो जाते हो। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवत्, कृष्णो हम पश्यत गति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये गोपियां भी कृष्ण का चिंतन करते 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 चौथी स्थिति में पहुंची हैं और अपने आप को कृष्ण समझने लग गए। एक अपने आप को कृष्ण कहती है, देखो मैं कृष्ण हूं, ये पूतना आ रही है, मैं इसको मार रही हूं, तुम सब सावधान रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। दूसरी गोपी अपने आप को कृष्ण समझती है और अपने दुपट्टे को ओढ़ करके कहती हो, ये मैंने गिरिराज धारण कर लिया है, तुम सब इस गिरिराज के नीचे आ जाओ, इंद्र का कोप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझ रही है और वो कालियानाग को नथने का, काली नाग के दमन की वहां पर लीला कर रही है। जो जो कृष्ण ने लीला की थी वही लीला करने लग गई। कृष्णो हम पश्यत गति। राधा रानी भी उनके मध्य आई हैं और उन्होंने एक गीत गाया है जिसका नाम गोपी गीत है। कैसा ये गोपी गीत है? इसके अंतिम में सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्तो प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा। ये गाना नहीं आ रहा है, ये कोई गीत नहीं हो रहा है, ये कोई संगीत नहीं हो रहा है, ये कृष्ण दर्शन की लालसा के शब्द निकल रहे हैं। मन में क्या भाव है? हमें कृष्ण मिल जाए, हमें कृष्ण मिल जाए, हमें कृष्ण मिल जाए। आपके पास पत्रिका है, एक दो श्लोक गा लें। ये गोपी गीत उसमें लिखा है, आइए एक दो श्लोक हम लोग गाते हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा
किं बाधा नेह किं बाधा। गोपियों की ये पुकार है और अश्रुपात करते हुए ये पुकार है, कृष्ण दर्शन लालसाहा। इस गीत में, इस गुणानुवाद में कामना किस चीज की है? हमें कृष्ण दर्शन हो जाए। और कृष्ण दर्शन में वो रोई भी हैं तो सुस्वर में हो गई है। दुनिया के लिए आप गाते भी हो, दुनिया को रिझाने के लिए आप गाते भी हो, शास्त्र के दृष्टि में वो बेसुरा हो जाता है। और ठाकुर को रिझाने के लिए आप यदि बेसुरे भी गाते हो तो उससे बड़ा और कोई स्वर हो नहीं सकता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, रोता कोई स्वर से रोता है क्या? रोने में कोई स्वर लगता है क्या? गाने में स्वर लगता है। और यहां सुखदेव जी ने कहा है कि रुदो सुस्वरम राजन, ये सुस्वर अच्छे स्वर में रोई है। मतलब यही है कि ठाकुर के लिए आपका रुदन भी स्वर में हो जाता है और दुनिया के लिए आपका गायन भी बेसुरा हो जाता है। आपके गायन से दुनिया रीझे तो क्या मिलने वाला? थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा यदि रीझ गया तो फिर बात ही बन जाती है। जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा है, वो रीझ गया तो पूरी बात बन जाती है। और जो ही रोते हुए गाया है, भगवान वहीं पर प्रकट हुए हैं। शास्त्रों का ये सिद्धांत है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान वृंदावन में नहीं है, भगवान बद्रीनाथ में नहीं है, भगवान इसी हरिद्वार में भी हैं। कब प्रकट होंगे? जब आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा। जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने अंदर परमात्मा का प्रेम प्रकट करने की। अब प्रेम प्रकट करने के लिए आपको साधना की आवश्यकता पड़ती है, वो साधना हमसे होती नहीं है। इसलिए हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि चलो वृंदावन चलें, वहाँ मिल जाएंगे, द्वारका चलें, वहाँ मिल जाएंगे, अयोध्या चलें, वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि वो सहज है, आपके पास पैसा है, आप पहुँच जाते हो। लेकिन परमात्मा को प्रकट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होए जिमि आगे। परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होते हैं और भगवान उनके मध्य प्रकट हुए हैं। पीताम्बरा धरा श्रग्वे, पीताम्बर लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। मानो परीक्षित ने पूछा है कि भगवान पीताम्बर लेकर के क्यों प्रकट हुए हैं? सुखदेव जी ने कहा कि गोपियां रो रही है ना, और जब आप किसी रोने वाले के पास जाते हो तो उसके आंसू पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? आंसू पहुंचते हो ना। अब एक आध लोग रो रहे हो तो रुमाल से कम काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा रो रहे हो तो पूरा पीताम्बर लेके जाना पड़ेगा ना। भगवान पीताम्बर लेकर के प्रकट हुए हैं। सभी गोपियों के आंसुओं को पूछा है, गोपियों ने बैठाया उनको अपनी आंसुओं से भीगी हुई चूनर एक के ऊपर एक के ऊपर डालती चली गई। बहुत ऊंचा आसन हो गया। कन्हैया बैठो इस पे और देखो हम तुमसे कितना प्रेम करती हैं, तुम्हारे वियोग में हम कितना रोई हैं कि हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए। ये बाहर का पानी नहीं है, ये आंसू का पानी है, ये आंसू से भीग गए। हमारा प्रेम है, ये आंसू नहीं प्रेम है तुम्हारे लिए। भगवान को बैठाया और वहां भगवान से कुछ उन्होंने पूछा है कि तुम कैसे प्रेमी हो, हमें छोड़ करके चले गए। भगवान ने कहा मैं विलक्षण प्रेमी हूं, मैं तुमसे दूर गया नहीं था, बस तुम्हारे अहंकार से थोड़ा दूर गया था, और जो ही वो अहंकार समाप्त हुआ मैं पुनः तुम्हारे बीच में आ गया। और यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं, पुनः महारास यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। बोले रासेश्वर भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
व्यासेश्वर भगवान की जय। भगवान के रास का यहाँ पर वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे। परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, मानो परीक्षित को पता था कि भगवान कृष्ण के चरित्र में सबसे ज्यादा आक्षेप इसी रासलीला पर किया जाएगा। इसलिए परीक्षित ने दुनिया वालों की, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो परमहंस चक्र चूड़ामणि हैं, वो तो अपनी मस्ती में कथा कहते चले जा रहे थे, लेकिन परीक्षित ने बीच में उन्हें रोक करके और स्पष्ट कराने के लिए एक प्रश्न किया कि भगवान परमात्मा तो धर्म की रक्षा के लिए यहां पर आए हैं। भगवान धर्म भी हैं, धर्म के कर्ता भी हैं, धर्म के वक्ता भी हैं, और फिर वो अधर्म करे, परदाराभिमर्शनम, दूसरे के स्त्रियों के साथ में नाचना, ये तो अधर्म है। और यदि भगवान ने अधर्म किया है तो आगे आने वाली पीढ़ी भी ये कहेगी कि भगवान नाचे तो हम भी नाचे ना। सुखदेव जी ने महारास लीला का वर्णन बंद किया और परीक्षित के उत्तर को देना प्रारंभ किया। परीक्षित, तुम क्या कहते हो? अधर्म? भगवान धर्मशील है और उस धर्म में कभी भी अधर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म व्यतिक्रोदिष्टो ईश्वराणाम च साहसम तेजसाम न दोषाय ब्रह्मे सर्वभुजो यथा। अग्नि जिस तरह से सब कुछ जला करके खाक कर देती है, ठीक उसी तरह से परमात्मा के यहां पर भी किसी तरह का कोई अधर्म होता नहीं है। अधर्म वहां तक प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तुम कहते दूसरों की पत्नियों के साथ भगवान नाचे, अरे दूसरे की पत्नी नहीं, इनके पतियों के भी पति भगवान है। गोपी नाम तत्पति नाम चौ, भगवान केवल उन गोपियों के पति नहीं है, उनके पतियों के भी पति भगवान है। तो क्या गलत भगवान कर रहे हैं? भगवान तो जगत पति है ना। भगवान को क्या कहा जाता है? जगत पति है। तो जगत पति जब है तो जगत पति के अलावा कोई बाकी बच सकता है? कोई पति? भगवान सबके पति है। और आप कहते हो कि भगवान पर कोई अधर्म होता ही नहीं है, दुनिया और करेगी। आप ये कहते हो कि भगवान ने जो किया वो और लोग भी करेंगे? नहीं, भगवान ने जो कहा है वो आप कर सकते हो, जो किया है वो नहीं कर सकते हो। और भगवान ने जो किया वो करने के लिए चलो तो भगवान शंकर ने तो हलाहल विष पिया था, तुम विष की एक बूंद पी करके देखो, न गोविंदाय नमो नमः हो जाए तो पता ना। आप कहते हो कि भगवान ने जो किया वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण केवल 6 दिन के थे, उन्होंने पूतना को मारा था। तुम जिस दिन 6 दिन के थे तुम्हें अपना होश नहीं था कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं। भगवान केवल 3 महीने के थे, उन्होंने सक्टासुर को मारा था। 3 महीने के जब तुम थे तब तुम्हारे अपना होश था तुमको। भगवान केवल 5 साल के थे और 5 साल के कृष्ण ने 100 फणों वाले कालिया नाग का दमन किया था। तुम 50 साल के हो और 1 फण वाला भी यहां पर आ जाए, कोई बैठा रहेगा यहां पे? भगवान ने जो किया है वो आप कर नहीं सकते हो, भगवान ने जो कहा है वो कर सकते हो।